हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद्याजोन चैनल से मैं अक्षय। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा मोशन। मोशन एक ऐसा चैप्टर है और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस एडवांस का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको कोई भी सुविधा होती है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपका रिवर्ट अवश्य करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों के सहयोग से अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हम बच्चे बात करते हैं मोशन की। मोशन एक ऐसा चैप्टर है, ये हम लोग सिक्स की एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो हम बात करें मोशन क्या है। इंग्लिश शब्द ही ये मोशन है और हिंदी में इसको हम गति बोलते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम इसलिए लेकर चलेंगे कि जिससे हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और जो इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं अगर मोशन की, तो मोशन क्या है। ठीक है ना, क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। हम चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी समरी को अवश्य देखेंगे। ठीक है, मोशन की अगर हम बात करते हैं, ए पॉइंट पर यहाँ पर है और यहाँ से हम बी है पॉइंट। ए पॉइंट मान लीजिए कि ये हमारा दिल्ली है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा जयपुर हो गया। क्या हो गया? जयपुर हो गया। अब जयपुर से दिल्ली तक जाने में समय भी लग रहा है। मान लीजिएगा कि 10 बजे मैं यहाँ से चलता हूँ और हम 12 बजे कहाँ पहुँचते हैं? 12 o'clock पे हम कहाँ पहुँच गए? कानपुर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये मैंने कवर किया है। ठीक है ना, इस डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगा? समय भी लगा, गति के साथ समय भी लगा। तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ या नहीं हुआ? मोशन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम डिफाइन करें डेफिनेशन ऑफ द मोशन, तो वही है। अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। मोशन इज द चेंज द पोजिशन ऑफ एन द ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। मतलब गति एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ साथ अगर स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो हमारा मोशन कहलाता है। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें गति के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ द मोशन। अब टाइप ऑफ द मोशन में पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है। पहला क्या ऑप्शन आ जाता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति क्या है? जैसे आप का ये मान लीजिए कि रोड है। अब आप इस रोड पर कार को ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक से ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या बाइसिकल को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, तो ये हमारा क्या होता है? रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है वृत्तीय गति। क्या आता है? वृत्तीय गति। अब हम वृत्तीय गति की यदि हम बात करें बच्चे, तो वृत्तीय गति क्या है? देखिए, जब भी कोई मोशन एक सर्कुलर पाथ पे होता है, सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल में होता है, तो हमारा क्या होता है? वृत्तीय गति होता है। फॉर द एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जैसे ये हमारा एक फैन हो गया। ठीक है ना, अब ये फैन क्या होता है? जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये सर्कल में गति करता है, मोशन करता है, तो ये हमारा वृत्तीय गति हो गया। तीसरा हमारा दोलन गति आता है। दोलन गति क्या होता है? जैसे एक आपका वॉच हो गया और वॉच को मैंने क्या किया, ये वॉच हो गया, ये इस टाइप से क्या करता है? गति करता है। मतलब एक ही उस पे जाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, बी से ए पर आता है, तो ये हमारा दोलन गति होता है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।